दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। ऐसे जदीद फार्म्स बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इनकलाब का दायरा पूरे मुल्क में वसी किया जाएगा। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों ने शिरकत की। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पैरवी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद वारंट की तामील कराएं। चेयरमैन PTI को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने पुलिस का हंगामी इजलास तलब किया। साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम्स तश्कील दी जाएंगी। SHO बनी गाला पहुंच गए। रिहाइशगाह के बाहर FC तैनात। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से मशावरत। आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। समाज सुबह 10 बजे होगी। EC की असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर्कील केस में पुलिस को चेयरमैन PTI को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उस्मा के हुक्म पर चेयरमैन PTI ने अदालत उस्मा में पेश होकर सरेंडर किया। मुद्दई के वकील ने बैरून मुल्क होने की वजह से मुकदमे के इल्तिवा की दरख्वास्त दी। समाअत यौम आशूर के बाद रखने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। 9 मई की तहकीकात में पेश न होने पर PTI के 22 लीडर इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मियाँ असलम इकबाल, हमाद असफ, फ़ारूक हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर नियाजी, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसान नियाजी के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। इम्तियाज़ अहमद शेख, हाफिज फरहद अब्बास, आजम सवाती भी अदालत में पेश नहीं हुए। उस्मा खान, अलीमा खान, अदलीब अब्बास, अहमद खान नियाजी, करामत खोखर को भी इश्तिहारी करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मतलूब मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया। बयान की कॉपी फराहम की जाए। चेयरमैन PTI ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर। बयान के तनासुर में इंक्वायरी अफसर के जवाब दे सकेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा। कहा, अदालत फरीकैन को गिरफ्तारी से रोके या मुतालिका अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की इजाज़त दे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में समाअत के दौरान नया मोड़। समाअत करने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हिमायू दिलावर ने PTI वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान वकील गौहर अली खान ने जज हिमायू दिलावर की मुबैना फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखाई थी। जज ने अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक की थी, ताहम उनका कहना था कि पोस्टें उनकी नहीं। इंशाअल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करे और हम आगे बढ़े। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के जाया हो रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल। अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आएगी। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक़ कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। महंगा तेल और महंगी बिजली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी अब सरमायाकारी की ज़रूरत है उतनी पहले कभी न थी।
देखिए, मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म उनका होना जो है बड़ी अच्छी बात है। कानूनी भी जो है लोग एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एतराज़ात शुरू हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसका एक मोतबर सीनियर जो आदमी जो है, अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें जाएगा, लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि इंटरिम के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी वजाहत सामने आ गई है। कहा, निगरान वज़ीर आज़म का फैसला चंद रोज़ में होगा। डार अगर निगरान PM बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। नहीं समझता कि नून लीग का ब्रांडेड हो वो काबिल कबूल होगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। सियासी जमातों, मीडिया और अवाम की जानिब से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले भी निगरान ले चुके हैं। गैर जानिबदार सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फला का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर। वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में, वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वज़ीर आज़म का ताज किसी को पहना दिया गया। इसहाक डार के नाम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। शहरी रहमान ने कहा, सब फेक न्यूज़ हैं, कोई मुआहिदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज़ किया, ना इस हवाले से कोई फैसला हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ बना दी। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर मुफाहमत की राह निकलती फ़िलहाल नज़र नहीं आती। तर्जमान PDM हाफिज़ अहमदुल्ला कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती। MQM ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज दोहरा देता हूं कि साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है, और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है। साइफर पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। शाह महमूद कुरैशी की FIA में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, आज JIT ने साइफर से मुताल्लिक़ सवालात पूछे, पहले भी नोटिस का जवाब दे चुका हूँ। इस साइफर की नौइयत ये थी कि इस पर एक नहीं 2 इजलास बुलाए गए। असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब हुई हैं। पार्लियामेंट के रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर सज़ा जुर्माना होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कहदा बाबर ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल को अक्सरियत राय से मंजूर कर चुकी। बिल मंजूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अहकामात सुनने और इन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। ऐवान बाला में मजीद बिलों की भी मंजूरी। होराइजन यूनिवर्सिटी, NFC, इदारा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और नर्सिंग बिल को भी मंजूर कर लिया गया। हड़ताल का खतरा टल गया। डीलर्स और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर मुज़ाकरात कामयाब। फरीक़ैन की दरमियान तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 5 रुपये के बजाय मार्जिन में ₹1.64 फ़ी लीटर इजाफा होगा। इजाफा एक ही बार के बजाय हर 15 दिन के बाद 4 मराहल में किया जाएगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पंप्स मालकान को मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। ये बंदा जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए। कट एंड पेस्ट वाला काम चल रहा है। फ्यूल कम किया, बिजली बढ़ा दी, पहले 4 रुपए 99 पैसे बढ़ाई, अब 7 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दी है। ये जहर का प्याला जी अवाम को अब रोज पीना पड़ना है।
हुकूमत अवाम को महंगाई के झटके देने पर मसरूफ। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। कहा रवा माली साल से मुकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ अख्तियार किया जाए। कंपनियों के गैस नुकसानात रोकने की तरीक़ेकार का तैयार किया जाएगा। काबीना से जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान मंजूर करने की शर्त रखी। बिजली के बिल पे अब आपका रेडियो का बिल भी आएगा। रेडियो कौन इस्तेमाल करता है? ये दुकानदार हैं सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं। सारे काम ठप पड़ते हैं। अवाम पर बिजली गिराने की प्लानिंग। फी यूनिट 7.5 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया, या बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा ने जो सिफारिश करना थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई ने दावा किया कि हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले, लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। की अगर कीमत कम करनी है, जो कि यकीनन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इसमें यकीनन लाइन लॉसेस शामिल हैं, बिल्कुल इनएफिशिएंसी शामिल है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस शामिल है इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चोरी का भी है। बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी में किया, बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। आज़रबाईजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला। मज़ीद बोले, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गैस मुआहदे पर दस्तखत हुए। आज़रबाईजान से हर माह एक जहाज़ LNG का खरीदेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एल कोरेला ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत की गई। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया गया। जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ भी किया। पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुल्क भर में ताकतवर मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। एक माह में बारिश 133 जान तक। मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध से 10 और कश्मीर से 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में 11 अफराद जान से गए। 215 अफराद, 368 घरों को नुकसान पहुंचा। 245 मवेशी हलाक। दरियाओं का बिखरा पानी करीबी आबादियों पर क़यामत बनकर टूट पड़ा। रावी, सतलुज, चनाब में सैलाब से वसी रकबे ज़ेरे आब। कई बस्तियां डूब गईं। शोर मचाते रैले खड़ी फसलें बहा कर ले गए। रहीम यार खान के करीब चाचड़ा शरीफ में दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी। बहाव 2,15,000 क्यूसेक से बढ़ गया। दरियाई कटाव से पानी करीबी बस्तियों और फसलों में दाखिल। दरियाए रावी के बहाव में बदस्तूर कमी जारी। सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल खत्म ना हो सकी। कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। PDMA ने नए मानसून स्पेल के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन में मूसलाधार बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। मलिर कोरंगी में भी तेज़ बारिश। नागन चौरंगी पानी में डूब गया। बल्दिया टाउन में भी सड़कों पर 2-2 फुट पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। हैदराबाद में भी तूफानी बारिश चलता लीक हो गया। नशीबी इलाकों में पानी ही पानी। 50 फीडर स्ट्रिप कर गए। सखर गिरदोनवा के इलाकों में 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बारिश का पानी कारोबारी मराकज़ में दाखिल।
कराची अंचोली इमामबारगाह अमरोहा ग्राउंड में बारिश का पानी जमा हो गया। बोल की खबर पर मेयर कराची का नोटिस। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अंचोली पहुंच गए। मुंतज़िमीन से मुलाकात की, ग्राउंड से निकासियात के काम की निगरानी की। वाटर कॉरपोरेशन की मजीद 6 गाड़ियां मंगवा ली गईं। मसले को फौरी हल किया जाए, मेयर कराची की KMC को हुकाम को हिदायत। कहना था माह मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों और उनके अतराफ सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। पैमरा तरमीमी बिल में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट काबुल पर इजहार तशवीश। कहा इंसानी हुकूक के कमीशन ने भी तरमीम को सेंसरशिप के मसादे करार दिया। IFG की जानिब से कहा गया पैमरा तरमीम बिल का खैर मकदम करते हैं, लेकिन बाज़ तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब किया। अदम पेशी पर इजहार बरहमी, VC के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। आइस के नशे की बात भी हुई और ये भी सामने आया है कि दोस्ती करो और अगली क्लास में जाओ। हमारा मुआशरा इतना गिर गया है कि बच्चियों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। DPO बहावलपुर का कहना है कि हमारा टारगेट मनशियात फरोशी और उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं। अभी तक जिनसी हिरासानी से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया है। जब कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का कमसिन मुलाजिम बच्ची पर मुबैना तशद्दुद, डंडे मार कर सर फाड़ दिया। जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बच्ची के बाजुओं और टांगों की हड्डियां तोड़ दी, हाथों और पाँव के नाखून नोच लिए। 14 साला रिजवाना की हालत ख़राब हुई तो इलाज कराने के बजाय घर छोड़ आए। रिजवाना फेडरल जुडिशल एकेडमी में तैनात सिविल जज आसिम हफीज़ के घर काम कर रही थी। बच्ची का कहना है कि काम करते करते थक जाती थी तो खातून डंडे और बैट से मारती थी। इनके शोहर को पता था, रोकते नहीं थे। बच्ची को लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलाजमत पर रखवाने वाला शख्स गिरफ्तार। सिविल जज का बयान सामने आ गया। कहा अहलिया का सोना गायब था, बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पन्नू आकिल में 2 अफराद के कत्ल और खवातीन के अगवा पर कच्चे में ऑपरेशन। 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, घरों को मिसमार कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने पसंद की शादी करने पर लड़के के गांव पर हमला करके 2 अफराद को कत्ल, 1 बच्ची और 2 खवातीन को अगवा किया था। 34 नामजद और 110 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने आई है और कानूनी तरीके से वीज़ा की मुद्दत खत्म होने पर वापस चली जाएगी। अंजू ने भारतीय मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो भारत में मौजूद इसके घर वालों को तंग ना करें। अंजू के शौहर का कहना है कि वो अंजू से जयपुर जाने का कहकर घर से गई थी, बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंची है। अपर्दीर में अंजू को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। DPO अपर्दीर का कहना है कि खातून के पास 1 माह का वीज़ा है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान अंजू को अपर्दीर के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी होगी। भारत और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। गाल टेस्ट की फातेह पाकिस्तान टीम की कामयाबी का तनासुब 100% होने की वजह से ग्रीन कैप्स ने दीगर टीम्स पर बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंका में जारी दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया तो पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। कोलंबो टेस्ट में नसीम शाह और इब्रार की तबाहकुन बॉलिंग। श्रीलंकन टीम 166 रन पर ढेर। लेग स्पिनर इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 3 और शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। पहले दिन कौमी बल्लेबाजों ने 145 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की 50, बाबर आजम विकेट पर मौजूद हैं। भारत में बारिश ने रिकॉर्ड तबाही मचा दी। महाराष्ट्र में मरने वालों की तादाद 26 हो गई। 50 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। तूफानी बारिश से नई दिल्ली में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई भारतीय रियासतों में सैलाब दर्जनों मवेशी बहा ले गया। फसलें भी तबाह हो गईं।
अफगानिस्तान में मुसलसल बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबों में 35 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 41 लापता। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। तूफ़ानी बारिश ने सूबे वर्दक के ज़िले मैदान में तबाही मचा दी। रेलों में बहकर 250 मवेशी हलाक हुए। तकरीबन 600 मकानात नुकसान पहुँचा। 1500 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और पंजाब सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड मूवी बार्बी की सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त एक दिन बाद ही वापस ले ली। ज़िले इंतजामिया ने फिल्म की नुमाइश पर सिनेमा को सील कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।